इस वीडियो में बच्चों आप लोग का स्वागत करती हूँ। विषय इतिहास कक्षा 7वीं पाठ 3 धार्मिक सौहार्द के अंतर्गत हम आगे के मुद्दे की ओर बढ़ेंगे। पिछले कालांश में बच्चों हमने पाठ 3 के अंतर्गत प्रस्तावना, भक्ति आंदोलन और भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कई संतों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। याद है आप लोगों को कि नहीं? तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, ऐसे कई संतों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त। बच्चों आइए अब हम कर्नाटक की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले उत्तर भारत में, महाराष्ट्र में, गुजरात में जिन संतों ने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया, उसका प्रसार किया, उसके बारे में हमने जाना है ना। अब आइए यहाँ पर कर्नाटक में श्री बसवेश्वर ने लिंगायत विचारधारा का प्रसार किया। उन्होंने जाति भेद का विरोध किया और श्रम प्रतिष्ठा का महत्व को समझाया। आंदोलन में स्त्रियों को भी उन्होंने सम्मिलित किया। उनका कायकवे कैलास वचन प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है श्रम ही कैलाश है, अर्थात श्रम ही ईश्वर है, श्रम ही भगवान है, श्रम ही शिव है। इसी प्रकार अनुभव मंडप सभागृह में धर्म से संबंधित विचार विमर्श गोष्ठियाँ होती थी। इनमें सभी जातियों के स्त्री पुरुष सहभागी होने लगे। उन्होंने अपनी सीख लोक भाषा कन्नड़ में वचन साहित्य के माध्यम से दी। उनके कार्यों का समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। श्री बसवेश्वर के अनुयायियों ने मराठी भाषा में भी रचनाएं की हैं। उनमें देखिए यहाँ पर लिखा है, मनमथ स्वामी का लिखा परम रहस्य ग्रंथ प्रसिद्ध है। इस प्रकार यहाँ पर एक पैराग्राफ समाप्त हुआ बच्चों। और श्री बसवेश्वर जी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो आपको मैं इसके साथ ही भेजूंगी। अब आगे मुद्दे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। महानुभाव पंथ 13वीं शताब्दी में चक्रधर स्वामी ने महाराष्ट्र में महानुभाव पंथ की स्थापना की। यह पंथ कृष्ण भक्ति की सीख देता है। इस पंथ के लोग किस भगवान के भक्त थे? कृष्ण जी के। श्री गोविंद प्रभु चक्रधर स्वामी के गुरु थे। चक्रधर स्वामी के शिष्यों में सभी जातियों के स्त्री पुरुषों का समावेश था। वे समता के समर्थक थे, मतलब सभी लोग समान हैं। उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में भ्रमण करके मराठी में उपदेश किया। संस्कृत भाषा के स्थान पर मराठी भाषा को प्राथमिकता दी। फलतः मराठी भाषा का विकास हुआ। मराठी भाषा में विपुल ग्रंथ लिखे गए। महाराष्ट्र में इस पंथ का प्रचार प्रसार प्रमुखतः विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में हुआ। विदर्भ में देखिए यहाँ पर रिद्धिपुर नामक स्थान इस पंथ का महत्वपूर्ण केंद्र बना। यह पंथ पंजाब, अफगानिस्तान जैसे दूरस्थ प्रदेशों में भी पहुँचा था। आइए बच्चों आगे देखिए यहाँ पर, क्या तुम जानते हो? महानुभाव पंथ के कुछ अनुयायियों द्वारा रचित कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। देखिए यहाँ पर, माइन भट्ट द्वारा संपादित चक्रधर की लीलाओं का वर्णन करने वाला लीला चरित्र ग्रंथ, मराठी कवित्री महादंबा जी का धौले, केशोबास द्वारा संपादित सूत्र पाठ और दृष्टांत पाठ, दामोदर पंडित जी का वच्छाहरण, भास्कर भट्ट बोरीकर जी का शिशुपाल वध और नरेंद्र जी का रुक्मिणी स्वयंवर। इस प्रकार और भी ग्रंथ लिखे गए हैं। अब पाठ के आगे की ओर बढ़ते हैं। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक और प्रथम गुरु थे। सिख धर्म का उन्होंने स्थापना किया था, वो ही सिख धर्म के संस्थापक थे। उनके कार्यों का उल्लेख धार्मिक समन्वय के बहुत बड़े प्रयास के रूप में करना चाहिए। देखिए बच्चों आप लोग पढ़ रहे हो ना। वे हिंदू और मुस्लिम धर्मों के तीर्थ स्थानों पर गए। वे मक्का भी गए। भक्ति भाव सभी और एक जैसा है, यह बात उनके ध्यान में आई। उन्होंने सीख दी कि सबके साथ एक जैसा आचरण करो। हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने हेतु उन्होंने उपदेश किए। वे शुद्ध आचरण पर बल देते थे। शुद्ध आचरण का मतलब यही होता है बच्चों, लोगों की सहायता करो, ईर्ष्या द्वेष अपने मन में मत रखो, किसी के प्रति छल कपट मत रखो। गुरु नानक के उपदेशों से लोग प्रभावित हो गए। उनके शिष्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। गुरु नानक के अनुयायियों को शिष्य अर्थात सिख कहते थे। सिख गुरु ग्रंथ साहब सिखों का पवित्र ग्रंथ है, इसे आदि ग्रंथ भी कहते हैं।
इस ग्रंथ में स्वयं गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर आदि संतों की रचनाओं का समावेश है। गुरु नानक के पश्चात सिखों के 9 गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनके पश्चात सभी सिख गुरु गोविंद के आदेश के अनुसार धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानने लगे। इस प्रकार सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। 10वें गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। और पहले गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक जी। ठीक है बच्चों, अब हम आगे मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चों हम आ जाते हैं सूफी पंथ की ओर। इस्लाम में सूफी संप्रदाय एक पंथ है। सूफी संतों की यह श्रद्धा थी कि ईश्वर प्रेममय है। प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही ईश्वर के पास पहुंचा जा सकता है। सभी प्राणी मात्रों के प्रति प्रेम हो, ईश्वर का स्मरण करे, सादगी से रहे, यह सीख सूफी संतों ने दी। देखिए यहाँ पर सूफी संतों के नाम भी बताए गए हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया महान सूफी संत थे। सूफी संतों के उपदेश के कारण हिंदू मुस्लिम समाज में सौहार्द स्थापित हुआ। भारतीय संगीत में सूफी संगीत परंपरा का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए बच्चों, देखिए और भी कुछ यहाँ पर सूफी संत के नाम बताए गए हैं। बाबा फरीद, देखिए गेसुद राज, नसरुद्दीन महमूद, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, है ना। इस प्रकार सूफीवाद का पालन करने वाले संत सूफी संत कहलाए। आइए कुछ और मुद्दे की ओर आगे बढ़ते हैं हम। संतों के बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलते हुए आचरण करना सामान्य लोगों के लिए आसान था। भक्ति आंदोलन में सभी स्त्री पुरुषों को प्रवेश था। संतों ने अपनी विचारधारा लोक भाषा में बताया। उस समय जो भाषा प्रचलित थी लोगों के लिए लोक भाषा में ही बताया गया। वे विचार सामान्य लोगों को अपने लगे। क्यों? क्योंकि वो भाषाएं उनको समझ में आई, सरल लगी। भारतीय संस्कृति के निर्माण और संरचना प्रक्रिया में भक्ति मार्ग का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे बच्चों आज के समय में हिंदी सबसे प्रचलित भाषा है और सबको समझ में आती है, उसी प्रकार उस समय जो भाषा सबसे ज़्यादा प्रचलित और आसान रही होगी उस भाषा में संतों ने अपने विचारधाराओं को लोगों तक पहुँचाया। आइए बच्चों यहाँ पर हम और कुछ अंतर जानते हैं सूफी और संत के बारे में। सूफी और संत में कोई विशेष अंतर नहीं है। सांस्कृतिक अंतर हो सकता है क्योंकि धर्म अलग अलग है ना बच्चों, लेकिन इनके विचार अलग नहीं थे क्योंकि सूफी का प्रादुर्भाव अरब देश से होता है। अल्लाह को मानने वाले मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। इनका जीवन जो था सादगीपूर्ण था। आगे चल के सूफी संप्रदाय कई संप्रदायों में बट गया, जैसे चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय। इस प्रकार से वे बट जरूर गए परंतु उनके उद्देश्य एक ही थे सारे सूफी पंथों के। और जबकि यहाँ पर देखा जाए तो संत जो थे, संत की उत्पत्ति जो हुई थी सनातन धर्म से हुई थी, जो ईश्वर को निर्गुण रूप और सगुण रूप दोनों में पूजा पाठ करते थे, मानते थे। उसके माध्यम से वो ईश्वर का प्रचार प्रसार करते थे और मानवता की ओर मनुष्य को लाने का प्रयास करते थे। सूफियों और संतों का सिद्धांत लगभग एक जैसा ही था। दोनों संसार की मोह माया से दूर रहते हैं और ईश्वर का गुणगान करते हैं और अपना साधारण जीवन व्यतीत करते हैं और लोगों को सही मार्ग, सही दिशा देने की कोशिश करते हैं। समाज में एकता स्थापित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार बच्चों पाठ 3 के अंतर्गत हमने संतों के द्वारा समाज में आए बदलाव को जाना। लोगों के जीवन में, लोगों के विचारों में क्या बदलाव आया, इसके बारे में हमने इस पाठ के अंतर्गत जाना। ठीक है बच्चों, आइए फटाफट हम स्वाध्याय कार्य को देखते हैं। यहाँ पहला दिया है परस्पर संबंध ढूंढकर बताओ। श्री बसवेश्वर जी कर्नाटक के, तो मीराबाई राजस्थान मेवाड़ लिख सकते हो बच्चों। रामानंद उत्तर भारत के, महाप्रभु चैतन्य जी का आ जाएगा बंगाल। चक्रधर स्वामी का आ जाएगा बच्चों यहाँ पर महाराष्ट्र, तो शंकर देव जी का असम। प्रश्न 2 में निम्न तालिका पूर्ण करो। भक्ति आंदोलन के प्रसारक और ग्रंथ के नाम। तो भक्ति आंदोलन के प्रसारक में 4-5 नाम लिख सकते हो आप लोग। महाकवि सूरदास,
तुलसीदास, कबीर जी, मीराबाई जी और इनके ग्रंथों के नाम। सूरदास जी का सुर सागर आएगा, तुलसीदास जी का रामचरितमानस, कबीर जी का कबीर दोहावली, मीराबाई का पद भक्ति रचना, इस प्रकार। फिर अगला है महानुभव पंथ। महानुभव पंथ में चक्रधर स्वामी और इनके अनुयायियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ, जैसा कि मैंने बताया था ना क्या तुम जानते हो, उसमें माइन भट्ट का लीला चरित्र, महादम्बा जी का धौले, नरेंद्र जी का रुक्मणी स्वयंवर, केशव बास जी का सूत्र पाठ और दृष्टांत पाठ, इस तरह से आएगा। फिर अगला सिख धर्म में आ जाएगा प्रसारक थे गुरु नानक जी और उनका ग्रंथ था गुरु ग्रंथ साहिब। इस